हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है, किसी धनावेशित कण जब समरुप चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से कुछ कोण बनाकर गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र B के कारण धनावेशित कण पर लगने वाले बल के व्यंजक को प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया होगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो चलिए देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र B का डायरेक्शन है। चुंबकीय क्षेत्र B के दिशा से मान लो कि कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B के दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति कर रहा है। कितना वेग से गति कर रहा है बोलो? v वेग से। कौन सा? प्लस q चार्ज। ठीक है, तो कोई भी धनावेशित कण है उस समरूप चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति कर रहा है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस धनावेशित कण पर लगने वाला बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई धनावेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस धनावेशित कण पर लगने वाला बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। और फिर दूसरा नंबर में बात करेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है। मतलब बोलेंगे कि जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस धनावेशित कण पर लगने वाला बल है वो आवेश के गति यानी कि आवेश के वेग के समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट में बोलेंगे कि F जो है वो F साइन थीटा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है बोलो? साइन थीटा के समानुपाती होता है। और फिर चौथा नंबर में बात करेंगे कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस धनावेशित कण पर लगने वाला बल जो है यानी कि F उस समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के मान के समानुपाती होता है। ठीक है, एक बार और ध्यान से समझते हैं। जब कोई धनावेशित कण, ध्यान समझना, जब कोई धनावेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से ऐसे गति कर रहा है तब समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस धनावेशित कण पर लगने वाला बल F आवेश के मान के समानुपाती होता है, उसके वेग के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है और चुंबकीय क्षेत्र B के मान के समानुपाती होता है। बोल सकते हैं इसको कि जो फोर्स है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो चार्ज के समानुपाती होगा, उसके वेलोसिटी के समानुपाती होगा, साइन थीटा के समानुपाती होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब इन चारों को एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बोलो? इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q B V sin थीटा। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लगेगा कांस्टेंट और कांस्टेंट के रूप में लगेगा क्या? K। ठीक है, फिर लिखेंगे Q B V sin थीटा। ठीक है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस धनावेशित कण पर लगने वाला बल F इक्वल होता है K Q B V sin थीटा। ठीक है, SI सिस्टम में K का मान 1 होता है। तब समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के कारण धनावेशित कण पर लगने वाला बल F का वैल्यू 1 हो जाएगा तो होगा Q B V sin थीटा। ठीक है, यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस धनावेशित कण पर लगने वाला बल F इक्वल कितना होता है ब्रो? Q B V sin थीटा। कितना होता है एक बार और बोलते हैं? F इक्वल टू Q B V sin थीटा। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में समझते हैं, ध्यान से देखना है। इसको वेक्टर फॉर्म में समझेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, वेक्टर F इज इक्वल टू Q चार्ज है तो Q चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसको बाहर निकाल देंगे और होगा वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि क्रॉस का साइन क्यों दिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू होता है AB sin थीटा। ठीक है, तो जिसमें साइन थीटा का फॉर्म रहेगा उसमें याद रखना कि उन दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच हमेशा होगा क्रॉस प्रोडक्ट।
क्या होगा बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में क्या है, साइन थीटा है, तो वेक्टर F इक्वल टू होगा क्यू बी भी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धनावेशित कण पर लगने वाला बल F इक्वल टू इतना है, और इस बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं बोलो, लॉरेंज फोर्स। ध्यान समझना, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे बोलो, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कितना होता है बोलो, F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा। बात समझ में आया, इतना माइंड में रखना। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस गतिशील धनावेश पर लगने वाला बल F इक्वल होता है क्यू बी वी साइन थीटा, और इस बल को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे हम लोग, जब कोई धनावेशित कण, ध्यान समझना, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी गति करता है, तब मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, चार्ज पर लगने वाला बल और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहेंगे। यानी कि दोनों बलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पर लगने वाला बल कितना होता है बोलो, F इक्वल होता है क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर, इतना पता है ना। मैग्नेटिक फील्ड B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस धनावेशित गतिशील धनावेशित कण पर लगने वाला बल F इक्वल कितना होगा बोलो, क्यू बी वी साइन थीटा। क्या होगा, क्यू बी वी साइन थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q चार्ज पर लगने वाला बल कितना होता है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट F इक्वल टू होता है, सॉरी E इक्वल टू होता है F बाय Q। तो Q चार्ज पर लगने वाला बल F इक्वल टू कितना होगा बोलो, F इक्वल टू होगा EQ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पर लगने वाला बल F इक्वल टू होता है EQ। कितना होता है बोलो, EQ फोर्स होता है। इन दोनों फोर्स को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों फोर्स को आपस में जोड़ देंगे तो होगा F इक्वल टू EQ प्लस QBV साइन थीटा। क्लियर, अब इसमें से क्या करेंगे, Q को कॉमन ले लेते हैं, तो Q को कॉमन लेंगे तो क्या होगा बोलो, E प्लस ठीक है BV साइन थीटा। ठीक है, अब इस बल को, इन दोनों बलों को जब आपस में जोड़ दिए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं बोलो, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो जब कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में गति करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल F इक्वल कितना होता है बोलो, F इक्वल होता है Q इनटू E प्लस B भी साइन थीटा। ठीक है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस साइन थीटा है ना, तो लगेगा क्रॉस, तो वेक्टर B और क्रॉस वेक्टर B होगा। ठीक है, तो ये जो है लॉरेंज बल का वेक्टर फॉर्म है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग ध्यान से समझते हैं एक और बात, इसका केसेस के बारे में बात करेंगे। किसका केसेस के बारे में, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के कारण। ठीक है, तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के केसेस के बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझना, पहला बात कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस गतिशील धनावेश कण पर लगने वाला बल F इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल होता है QBV साइन थीटा। क्या होगा बोलो, QBV साइन थीटा होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, इसको क्या बोलेंगे बोलो, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहेंगे। अब केस फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं, ध्यान समझना। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है, जब कोई चार्ज ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, यानी कि जब कोई चार्ज
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बोलो, थीटा इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री। व्हाई? बिकॉज देखिए ये जो क्यू चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और चार्ज का भी डायरेक्शन ऐसे ही है, तो दोनों का बीच का एंगल है 0 डिग्री, यानी कि चार्ज का बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स F इक्वल कितना हो जाएगा, QBV और साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स F इक्वल होगा 0। मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू 0। दैट मींस बोल सकते हैं कि ये जो मूविंग चार्ज है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू मिनिमम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। बात समझ में आया? अब बात करें हम लोग केस 2 में, क्या बात करेंगे, केस 2 में। केस 2 का आता है कि जब पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, कहां बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जब कोई चार्ज मूव करेगा, ठीक है, जब चार्ज इस डायरेक्शन में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गतिशील होगा तब मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल होगा QBV sin थीटा, और जो थीटा होगा वो थीटा कितना है बोलो, 90 डिग्री है। कैसे, ध्यान से समझना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे है और गतिशील धनावेशित कण का डायरेक्शन ऐसे है, तो इन दोनों बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो चुंबकीय क्षेत्र B के कारण इस गतिशील धनावेशित कण पर लगने वाला बल F इक्वल होगा QBV और साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो F इक्वल होगा QBV, क्या होता है बोलो, QBV होता है। और ये जो बल होता है ये बल होगा मैक्सिमम, ये जो फोर्स होता है मैक्सिमम फोर्स होता है, और इस मैक्सिमम फोर्स का डायरेक्शन, इस मैक्सिमम फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। किसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पर लगने वाला बल F इक्वल कितना होता है, QBV, क्या होता है ब्रो, QBV, कितना फोर्स लगता है ब्रो, QBV फोर्स लगता है। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यह है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है एग्जाम में, क्या कि जब कोई मान लो चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, रुका हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पर लगने वाला बल कितना होगा, उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स F कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पर लगने वाला बल F इक्वल होता है QBV sin थीटा होता है, क्या होता है बोलो, QBV sin थीटा। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है तो रुका हुआ है इसका मतलब उसके पास जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी इक्वल टू होगा 0, तो V इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पोजीशन पे है, अगर रुका हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कब लगेगा फोर्स, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तभी उस पर क्या फोर्स लगेगा, नहीं तो क्या होगा, 0 होगा। और एक बात यहाँ पे है कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब भी उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर रुका हुआ है, अगर रेस्ट पोजीशन पे है, उसके पास कोई मोशन नहीं है, उसके पास वेलोसिटी नहीं है, यानी कि V इक्वल टू 0 है, तो V पुट करेंगे 0 तो उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो सारी बातें अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बात करेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में और टेस्ला के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।